जब कैसे टॉपिक है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलती है। क्वेश्चन से क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा मिलता है जो हम लोग नहीं पढ़े होते, तो उसकी हेल्प से आगे और कैसे क्वेश्चन आने वाला है, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने पड़े, जो चीज बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते। कभी कभी क्या होता है कि भूल हम्म। जाते हैं, स्किप कर देते हैं वो टॉपिक, जी। तो क्वेश्चन में मिलता है तो उससे हेल्प बहुत ज्यादा मिल जाता है, उसको भी यस। पढ़ लेना चाहिए। ओके ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी टॉपिक प्रिपेयर किया होगा, हो सकता है एक आध पॉइंट कभी हमारा रह जाता है रिवाइज करना, बट व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू थिंक ऑफ दीज टॉपिक्स, और ये आपको बहुत हेल्प करता है टू रिमेंबर मोर एंड मोर थिंग्स। Hello everyone, I hope everyone is doing perfectly fine. Today we have with us Nausheen and she has recently qualified GADB examination. So let's know her journey, let's know her preparation strategies. देखते हैं आप इनसे क्या क्या सीखते हो. So hi Nausheen, how are you doing dear? हेलो मैम, आई एम फाइन, Okay, थैंक great. यू। Okay. So first of all, please tell me क्या स्कोर रहा है आपका, क्या रैंक आई है डियर? मेरी स्कोर 109 थी, जनरल ईडब्ल्यू कैटेगरी, रैंक 89। ओके ओके, वंडरफुल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस गैडबी एग्जामिनेशन, क्या आपने कोई और एग्जाम टारगेट किया था इस बार? मैंने जैम दिया है जिसमें मेरी मार्क्स 44.33 आई थी। ओके ठीक है। सो आईआईटी जैम की एग्ज़ाम पहले होती है, बाद में गैडबी की एग्ज़ाम होती है। एंड मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चा गैडबी प्रिपेयर कर लेता है उनके लिए, सॉरी, जो आईआईटी जैम प्रिपेयर कर लेता है फॉर देम गैडबी इज़ अ बिट ईजियर। तो यस मैम, टेल मी, इज दिस ट्रू एंड व्हाई? यस मैम, ये सही बात है। ओके। जैम की जो प्रिपरेशन होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाती है, 80% तो ऐसे ही कवर हो जाती है। हम्म। लास्ट की जो हो जाती है, 2-3 टॉपिक बच जाती है, तो उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन गैडबी में आता नहीं है। हम्म। बहुत बहुत कम आता है, लाइक 10 और 8 क्वेश्चन आते हैं ओके। लाइफ साइंस से। तो हम्म। फिर उसमें से बहुत ही ज्यादा हम लोग को हेल्पफुल मिलता है, वो जैम के थ्रू हम लोग अच्छे से दे पाते ओके ओके। तो दैट्स अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स, देखो बच्चे, अगर आप फॉर्म भरते हो, आई ऑलवेज से कि सारे फॉर्म्स भर देने चाहिए, चाहे जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई हो। डोंट थिंक कि यार आईआईटी जाम ना भरते हुए गैट भी भरेंगे या कुछ। याद रखो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टीआईएफआर है, आईआईटी जाम है, सीयूईटी है, गैट भी है, जस्ट फिल दीज फॉर्म्स, यू विल गेट अ सीट समवेयर। लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रिपरेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखा जाए तो दोनों एग्जाम्स में आपको पीसीएम ग्रुप की पढ़ाई भी करनी होती है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए पीसीएम को टारगेट करना? मैम, पीसीएम में मैंने पूरा फुल सिलेबस तो करा नहीं। ओके। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने पहले पहले देखा कि कौन कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, तो ओके। मैंने वही वही चैप्टर्स को टारगेट किया। जैसे कि मैथ्स में मैंने स्टैट्स देखा, जनरल एप्टीट्यूड को बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए, तो वैसे वैसे क्वेश्चन पहले मैंने देखा कि कौन कौन से आते हैं, उसी के हिसाब से मैंने बस ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पोर्शंस कुछ कुछ पीसीएम से तैयारी किया। ओके, वंडरफुल। क्या बता सकते हो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री और फिजिक्स से, अगर आपको याद हो? यस मैम, फिजिक्स से अगर कोई कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी, सॉलिड स्टेट्स, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, मोलर, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके ठीक है, दैट्स वंडरफुल। एंड अगर हम बात करते हैं इन एग्जाम्स में, तो गैडबी में देखा जाता है दैट यू हैव टू स्टडी अ बिट एक्स्ट्रा द बायो प्रोसेस पार्ट एंड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स पार्ट। तो आपने कैसे टारगेट किया? आपने पढ़ाई की थी, आपने स्किप किया इन टॉपिक्स को? नहीं मैम, मैंने इसमें बस बेसिक बेसिक पढ़ा था। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मतलब हेडलाइंस थे उसमें से कुछ कुछ पढ़ लिया था, हम्म। और बाकी सब मैंने स्किप किया था। बाकी जो भी पोर्शन थे उसके लिए मैंने बहुत सारा रिवीजन किया है, जो जो मैंने जैम में किया हुआ था उसको और ज्यादा रिवीजन किया है, और उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा किया। ओके। तो क्योंकि आपको पता था कि आपको सारे क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व नहीं करने हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग कि यस आपने मैम। ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि नहीं, मुझे जो चीज़ें आती है बायो केमिस्ट्री, मोल बायो, हम उन पे ज़्यादा वर्क करेंगे, रादर देन कि पूरा एंटायर सिलेबस कवर करने के बजाय कुछ 70-80% सिलेबस करेंगे, बट वो फिर कम्प्लीटली करेंगे क्योंकि वहाँ पे फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए देन यू कैन सॉल्व। ओके, दैट्स यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, सो इज देयर एनी टॉपिक जो आपको पसंद नहीं है या डिफिकल्ट लगता है?
मुझे ऐसा एज सच कोई टॉपिक नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डर था, हम्म। तो मैंने उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा क्वेश्चन किए, वो प्रैक्टिस किए मैंने। ओके। एंड जब आपने इन एग्जाम्स को दिया होगा तो आई एम अज्यूमिंग आप बीएससी फाइनल ईयर में थे, करेक्ट? यस मैम। ओके। सो जब ये प्रिपरेशन हम करते हैं, स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो यूजुअली दे आर इन देयर फाइनल ईयर, तो बच्चे बहुत बार स्ट्रगल करते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल्स है, प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें। सो हाउ यू मैनेज, स्टूडेंट कैसे अपना स्केड्यूल बनाए कि दोनों चीज़ को बैलेंस कर सके उस टाइम? मैम मेरा बीएससी जैसे कि सेमेस्टर वाइज नहीं था, ईयरली था, तो उससे थोड़ा मेरे को हेल्प मिला। ओके। और मोस्ट टॉपिक जो है वो मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा दिया गया था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक। तो मेरे लिए ये हेल्पफुल था कि मेरा ये एनुअली था, ईयरली था, तो इससे मेरा हेल्प हुई मेरे को। ओके। सो दैट्स वंडरफुल कि आपके पास में टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में हाँ बहुत छोटे छोटे टाइम में फाइनल एग्जाम्स आ जाती है तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बट फॉर द स्टूडेंट जिनका एनुअल होता रहता है, बच्चों याद रखो एग्जाम, मुझे पता है एग्जाम की पढ़ाई हम 1 महीने पहले ही करते हैं, तो उसके पहले का जो टाइम है वो आप इन चीज़ों में, इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आप वो टाइम दे सकते हो। एंड या जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आपने भी मेंशन किया कि सिलेबस आपका बहुत कुछ पार्ट्स कॉमन होता है, जो आप कॉलेज में भी प्रिपेयर करते हो, यहाँ पे भी प्रिपेयर करते हो। सो वी ऑलवेज एम्फेसाइज कि देखो सिलेबस आप दोनों जगह वही पढ़ने वाले हो, रेप्लिकेशन चेंज नहीं होगा, बट हम बहुत बच्चों को बोलते हैं टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो प्लीज़ टेल क्यों क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उससे क्या होता है कि क्या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि विदाउट मतलब कैसे टॉपिक है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलती है। क्वेश्चन से क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा मिलता है जो हम लोग नहीं पढ़े होते, तो उसकी हेल्प से आगे और कैसे क्वेश्चन आने वाला है, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने पड़े, जो चीज बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं वो टॉपिक, जी। तो क्वेश्चन में मिलता है तो उससे हेल्प बहुत ज्यादा मिल जाता है कि उसको Yes. भी पढ़ लेना चाहिए। ओके ग्रेट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी टॉपिक प्रिपेयर किया होगा, हो सकता है एक आध पॉइंट कभी हमारा रह जाता है रिवाइज करना, बट व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू थिंक ऑफ दीज टॉपिक्स, और ये आपको बहुत हेल्प करता है टू रिमेंबर मोर एंड मोर थिंग्स। तो एंड डियर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारे इन टॉपिक्स में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। तो हाउ यू मैनेज टू रिमेंबर थिंग्स, आप कैसे लर्न करते हो चीज़ों को, क्या ट्रिक्स है आपके? मैम मैंने बहुत बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें सिर्फ रिवीजन करना है ना, जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सिर्फ रिवीजन। जैसे कि जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं। तो मैंने इसको क्या किया था कि लास्ट टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। शॉर्ट ओके। नोट्स ये मेरे को बहुत हेल्प किया। लास्ट टाइम जब 1 मंथ बचता है उसमें मैंने बहुत ही बार उसको रिवीजन किया था, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिला था। मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत सारे टॉपिक्स का बनाया था, जैसे एंजाइम का हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीसीआर, ये सब जितने भी टेक्निक्स है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाते थे जो कि मेरे को हेल्प किए थे। ओके वंडरफुल। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स खुद के लिखे हुए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप किसी और का रेफर करोगे तो शायद आपको मुश्किल जाएगा उसको समझने में। तो आई ऑलवेज सजेस्ट ऑफकोर्स कि शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके बहुत फ़ायदे होंगे। जब आपका फाइनल एग्जाम आता है तो आप कम टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो इफ़ यू हैव दी शॉर्ट नोट्स, बिकॉज हो सकता है कि 10 पेज का कंटेंट आपका 2 पेज में लिखा हो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट द मॉक टेस्ट, क्या आपने मॉक टेस्ट अटेंड किया था? यस मैम, मैंने मॉक टेस्ट अटेंड किया था। मैंने 2-3 जगह के लिए थे, तो एक आईएफएस का लिया था और 2-3 और कॉलेजेस के लिए, कोचिंग्स के लिए थे। तो मैंने लास्ट टाइम में 15 डेज में मॉक टेस्ट बहुत लगाया है। ओके। सो मॉक टेस्ट से स्टूडेंट्स क्या क्या लर्निंग्स ले सकता है, क्या क्या बातें बच्चों को समझनी चाहिए इन मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त उस उन चीज़ों से? मॉक टेस्ट में सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, समझ में आ जाता है, और जो भी यूनिट वाइज होता है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि यूनिट वाले में बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन क्या होता है फुल टाइम में उनका थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और कुछ ये हो जाए, तो इसकी वजह से टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो चीज मॉक टेस्ट से हम लोग लर्न करते हैं, और कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होता है। थोड़ी कुछ पहले कुछ होता है मार्क्स कम आ गया, फिर धीरे धीरे वो इंसान खुद को, स्टूडेंट क्या होता है कि इम्प्रूव करते दिखता है, तो उससे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा ऐसा। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट से आप बिल्कुल सीखते हो कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, टाइम को कैसे मैनेज करना है,
आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है 100 में से 60 पिक करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में फाइनल टाइम में आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे इन चीज़ों को लेके। आपको पता होगा कि ठीक है, इतने घंटे हुए, इतने क्वेश्चंस मैंने रीड किए हैं, देन इट्स गुड। तो यू लर्न मोर थिंग्स अबाउट योरसेल्व्स। क्या आप नेगेटिव ज़्यादा करते हो, या आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या रीज़न है नंबर कम आने की, ये सारी बातें आपको मॉक टेस्ट से समझ में आती है। तो जितना हो सकता है, जैसे बताया कि एग्ज़ाम के लास्ट जो 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, तब सिर्फ रिविजन और मॉक टेस्ट, कुछ नया पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है उस टाइम पे। जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। एंड ये व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर रिजल्ट? आपके घर पे रिएक्शन क्या था, आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन था? लाइक वे यू एक्सपेक्टिंग दिस, या कुछ आपको लगा था और बेटर होगा, या कुछ कम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैंने जब एग्जाम दे के आया तो मेरे को सेटिस्फेक्शन था कि हाँ हो जाएगा। बट जब आंसर की आया ऑफिशियल, तब मैंने मिलाया था, तो फिर मेरा उतनी मतलब मार्क्स बन रहे थे जो कि रिजल्ट में हुआ। तो ओके, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और जब कैडबरी लिस्ट मैंने देखा और मेरा नाम देखा तो मैं खुश थी। ग्रेट ग्रेट। एंड हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस? किस किस को आप थैंक यू बोलना चाहोगे फॉर दिस ग्रेट सक्सेस? ये सक्सेस के लिए तो मैं तो अपने टीचर्स को ऑफ कोर्स, और मम्मी को, पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा। मम्मी ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ओके, तो वंडरफुल, ग्रेट। एंड एनी मैसेज फ्रॉम यू, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, करने वाले हैं, कैसे करें, उनको क्या बातों का ध्यान अभी से रखना चाहिए? बिकॉज आई थिंक दे हैव लाइक 8 मंथ्स समथिंग उनके पास है अभी भी प्रिपरेशन के लिए। तो इस 8 मंथ्स में उनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम जो भी, मैं तो ये बोलूंगी, जो भी बिगनर्स है सबसे पहले उसको अपने बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक ही क्लियर करना चाहिए पहले। सबसे जो टॉपिक, जो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करो। देन उसके बाद जो जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पहले जाओ कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, उसको सेलेक्ट करो। देन उसके बाद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स देखो, प्रिपरेशन के पहले थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करो, 2 दिन पढ़ाई ना करो चलेगा, बट हाँ, लुक फॉर दीज थिंग्स कि क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, उनको आप नोट कर लो। उसमें से आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, इन बातों का थोड़ा सा एनालिसिस करो। लुक फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देखो कि क्या लेवल रहता है, आपको उसमें से कितना आता है, कितनी आपको मेहनत करनी है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। एंड जैसे बताया है, शॉर्ट नोट्स, रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 बेसिक है, इसके बिना रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो डू दिस थिंग्स एंड बिल्कुल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू नौशीन फॉर ज्वाइनिंग, मज़ा आया आपसे बात करके। आई स्टूडेंट्स को भी, यस स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, सो दे विल बी वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, प्रिपरेशन करो, शॉर्ट नोट्स, रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है फॉर योर सक्सेस। सी यू ऑल्सो, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ।